कहां तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, ये हसरत है कि इन आंखों से कुछ होता हुआ देखें। क्या कभी आपने सोचा, अगर एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए समर्पित कर दे, ज्ञान को आसान बनाना, तो क्या नहीं कर सकता? एक ऐसा इंसान जिसने बिना चमक दमक, बिना प्रचार प्रसार के लाखों बच्चों की जिंदगी बदल डाली, जिसकी किताबें हाथ में आते ही डर जिज्ञासा में बदल जाती है, और फिजिक्स जो सबसे कठिन विषय मानी जाती थी, वो एक दिलचस्प कहानी बन जाती है। वो कोई आम प्रोफेसर नहीं, वो प्रोफेसर हैं एच.सी. वर्मा, जिसने अपने चौक और ब्लैकबोर्ड से वो कर दिखाया जो कोई आंदोलन भी नहीं कर सका। भारत के युवाओं में सोचने की क्रांति जगा दी। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर शिवम तिवारी युग संवाद के इस कार्यक्रम में एक रोचक कहानी लेकर के आया हूं, जिसने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। एक छोटे शहर से बड़े सपनों तक। साल था 1952। बिहार के दरभंगा जिले में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उस बच्चे में सीखने की ललक थी। वो चीजें खोलता, जोड़ता और फिर सोचता, ये काम कैसे करता है। लोगों के लिए बस वह एक रेडियो था, पर उनके लिए थी पहली प्रयोगशाला। संघर्ष और पढ़ाई। स्कूल में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन सीखने समझने को लेकर उनके अंदर एक आग जल रही थी। पढ़ाई का खर्च निकालना मुश्किल था, पर उसने कभी हालातों का बहाना नहीं बनाया। वो अक्सर कहते हैं कि कठिनाइयां वहां आती हैं जहां असली सीख शुरू होती है। आगे चलकर उसने पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यहीं से उन्होंने अपनी असली पहचान बनानी शुरू कर दी, एक ऐसे छात्र के रूप में जो सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता था, बल्कि उसका जवाब भी खोजता था। टीचर बनने की शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्मा जी ने पटना साइंस कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करना शुरू कर दिया। उनकी क्लास कुछ अलग थी। वो ब्लैक बोर्ड पर फार्मूले नहीं लिखते थे, बल्कि बोतल, धागा और सिक्का लेकर बच्चों को दिखाते थे। देखो, ये वही फिजिक्स है जो हमारे आसपास की चीजों में छिपी है। उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, फिजिक्स को समझने के लिए पहले उसे महसूस करना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की कहानी। फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति थी। साल था 1992। देश में आईआईटी और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र फिजिक्स से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि ये सबसे कठिन विषय हैं। तभी प्रोफेसर वर्मा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जो हर बच्चे को महसूस कराए कि फिजिक्स उसके आसपास ही है। और फिर उन्होंने किताब लिखी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ना चमकदार पन्ने, ना बड़ी भाषा, बस साफ सुथरी समझ, रोजमर्रा के उदाहरण और ओ वर्मा टच जो हर सवाल को जिंदा कर देता है। आज भी आईआईटी की तैयारी करने वाला हर बच्चा कहता है, अगर एच.सी. वर्मा की वो पुस्तक समझ में आ गई तो समझ लीजिए फिजिक्स जीत लिया। पटना साइंस कॉलेज से आईआईटी कानपुर तक का सफर। इसके बाद प्रोफेसर वर्मा आईआईटी कानपुर में बतौर प्रोफेसर रहे। वहां उन्होंने हजारों स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि सोचना सिखाया। उनकी क्लास में कोई डर नहीं था। वो कहते थे, सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, हर सवाल एक नई दुनिया खोलता है। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और जिज्ञासा के प्रति उनका जुनून हर छात्र को प्रेरणा देता रहा। सादगी में महानता। आईआईटी से रिटायर होने के बाद प्रोफेसर वर्मा आराम से नहीं बैठे। उन्होंने गांव-गांव में जाकर ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया, जहां बच्चों को बताया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे खेतों, हमारे घरों और हमारे जीवन में होता है। वो कहते हैं, रॉकेट बनाने से पहले समझो कि चूल्हे का धुआं क्या होता है। एक बार किसी ने पूछा, सर आपकी किताब तो लाखों में बिकती होगी, कितनी रॉयल्टी मिलती है? वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, पैसा तो बहुत मिलता है, मगर मुझे सबसे ज्यादा कमाई तब होती है जब कोई छात्र कहता है, सर मुझे फिजिक्स से डर नहीं लगता। सम्मान और उपलब्धियां। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने प्रोफेसर वर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया।
उन्हें नेशनल साइंस टीचर अवार्ड सहित देश के कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान शिक्षा का अभियान चलाया। उनके कई प्रयोग और मॉडल आज देश भर के स्कूलों में लागू किए गए हैं। जीवन का संदेश। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता शोहरत से नहीं, समर्पण से आती है। उन्होंने ना तो विज्ञान को मुश्किल बनाया, ना खुद को बड़ा दिखाया। बस एक बात कही, अगर ज्ञान को सरल बना दो तो दुनिया बदल जाती है। हर क्लासरूम में एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो हमें जवाब नहीं, सोचने की ताकत दे। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा वो टीचर हैं। तो यह रही प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की अद्भुत कहानी। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी खास दास्तान के साथ।